नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपना चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, माघ मास संकटी चतुर्दशी संकट चौथ जो है साल का 2025 में कब पड़ रहा है, तो आइए जानते हैं। और देखिए, साथ में ही जानते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या होगा और अर्घ हमें कब देना होगा और गणेश जी की जो पूजा है वो कब है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और मिस मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि जानकारी रह जाती है वीडियो मिस कर देने से। तो देखिए, संकटी गणेश चतुर्दशी जो व्रत है ये निर्जला व्रत है। मतलब कि इसमें क्या है कि पूरे दिन हम बिना पानी के ही व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। और जब संध्या का समय होता है तो संध्या के समय गणेश भगवान की पूजा की जाती है। और पूजा तो मतलब जो है वो आप टाइम अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, संध्या के समय मतलब कभी भी कर लीजिएगा, लेकिन जो चंद्रदेव को अर्घ देना है उसका वो एक नियमित समय पर ही अर्घ देना है जो हमारा समय होगा। ठीक है, और इसमें क्या है ना, गणेश भगवान को तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल गुड़ और शकरकंदी से गणेश भगवान की पूजा की जाती है। और जो भी ऋतु फल आपको मिल जाता है तो आप ऋतु फल ले सकते हैं। ठीक है, और गणेश जी की पूजा की जाती है संध्या के समय। तो दोस्तों देखिए, आइए जानते हैं कि जो चंद्रोदय का समय क्या होगा। तो देखिए, माघ मास कृष्ण पक्ष जो है 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 पर है और 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 तक रहेगा। ठीक है, तो जो हमारी चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, साल 2025 में माघ मास कृष्ण पक्ष 17 जनवरी को हमारा जो है संकटी गणेश चतुर्दशी व्रत पड़ रहा है। और देखिए, 17 जनवरी को सूर्य उदय सुबह 7:14 पर होगा। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 5:37 पर होगा। अमृत काल जो है 10:11 से होगा। और राहु काल जो सुबह 10:30 से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो आप जो ये जो समय है ये समय का आप ध्यान रखिएगा और इसके हिसाब से ही जो है अपनी पूजा पाठ जो भी है मतलब कि समय से ही कीजिएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी पूजा पाठ एक मुहूर्त पे किया जाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:54 से 7:15 तक है। और जो संध्या का पूजा है वो शाम को 5:48 से 7:09 तक का है। ठीक है, और चंद्रोदय का जो समय है रात 9:18 से होगा। कहने का मतलब है कि चंद्रोदय जो है हमारा 9:18 पर चंद्रोदय हो जाएगा। 17 जनवरी को और दिन है शुक्रवार। तो उस दिन जो है चंद्र उदय होगा हमारा 9:18 पे। हम इस समय चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं और अर्घ देने के बाद में हम जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि जो गणेश चतुर्दशी का व्रत है इसमें चंद्र उदय होने के बाद ही अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के बाद ही भगवान गणेश को समर्पित होता है। दोस्तों, आपको हमारा इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व होता है। और देखिए दोस्तों, संकट चौथ व्रत का जो पारण है रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाए। माघ चौथ व्रत भी कहते हैं और इसे सभी व्रतों में यह सबसे बड़ा उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। और देखिए दोस्तों, ये माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि को देवता भगवान श्री गणेश जी की और इस दिन गणेश भगवान के साथ चौथ माई की भी पूजा की जाती है। देखिए, इस दिन यह व्रत रखा जाता है और गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी जाती है और सुनी भी जाती है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, भगवान गणेश अपने सभी भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए, इस व्रत का खास तौर पर माताएं अपने पुत्र को लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कामना करती है।
इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी प्रकार के कष्ट संकट दूर हो जाता है। निसंतान जो महिलाएं हैं, यदि वह इस व्रत को करती है तो उन्हें संतान सुख प्राप्त हो जाता है। और देखिए मेरी प्यारी बहनें, संकट चौथ के दिन सुबह स्नान करके ध्यान करके भगवान गणेश जी को पूजन करना किया जाता है और फिर इस दिन दिन भर व्रत रखा जाता है। स्वच्छ वस्त्र धारण भी किए जाते हैं और गणेश भगवान जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रखा जाता है। धूप दीप नैवेद्य तिल के लड्डू शकरकंद और देखिए जो भी मौसम में जो भी फल मिलते हो आपके आसपास में, तो वे फल गुड़ और घी का दीपक भगवान श्री गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा भगवान गणेश जी को धुरवा पान सुपारी इलायची का भोग भी लगाया जाता है। आज के दिन कहीं कहीं पर तो तिलकुट के बकरा भी बनाया जाता है और पूजन करने के बाद उस बकरे को काट कर उसकी बलि दी जाती है। पूजन करने के बाद भगवान गणेश जी की आरती ली जाती है और भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है। देखिए चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद तिलकुट को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस दिन तिलों का और गुड़ का और घी का दान दिया बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है, लेकिन जो मेरी माताएं और बहनें हैं जो नहीं रह सकते निराहार व्रत, तो मतलब वो जल का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। और शाम की पूजा करते समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप मतलब कि चंद्रमा को जब हम अर्घ दे लेते हैं तो उसके बाद में ही आप सिंगदाना या साबूदाना का सेवन कर सकती है। नहीं तो हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग तो फलाहार ही रखते हैं, फल का ही केवल सेवन करते हैं। इस व्रत में शाम को अर्घ देने के बाद ही फल और चाय पानी पीने का विशेष नियम है। तो ये आज के दिन भगवान श्री गणेश के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो मानसिक रूप से तनाव रहते हैं, उन लोगों को भी रात को चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनको मतलब जो उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है, ठीक है। और उपवास हो सके तो उपवास भी कर सकते हैं। और देखिए चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सुबह 6:12 पे, ठीक है। और देखिए सूर्य उदय का जो समय होगा वो 7:12 पर होगा और सूर्य जो अस्त होगा शाम 6:07 पे होगा। और देखिए जो अभिजीत मुहूर्त है वो 12:17 से होगा। आप इस समय पूजा कर सकते हैं, 1 बजे तक रहेगा। और अमृत काल भी है 11:44 से, ठीक है। और देखिए जो राहुल काल का समय है वो 7:30 से 9 बजे तक है, तो इस बीच आप पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है ना थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। और रात के समय यदि चंद्रदेव के दर्शन ना हो तो क्या कीजिएगा आप, जैसे आसमान में कोहरा वगैरह हो या किसी कारणवश आप चंद्रदेव के दर्शन ना कर पाए, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि देखिए जो शंकर भगवान की मूर्ति है और उनकी मूर्ति में जो चांद लगे हुए हैं, तो आप उनको देख के भी चंद्रदेव को अर्घ कर सकते हैं, ठीक है। और आप मतलब ये भी कर सकते हैं कि पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिएगा और चंद्र देवता का ध्यान करके और चंद्रदेव को अर्घ आप दे सकते हैं और पूजा पाठ वगैरह आप मतलब कि कर सकते हैं। ओके, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो